ये था नवरात्रों का छठवां दिन। और पंचमी को तो मैंने आपको नक्खी माई ले गई थी। और ये था छठवां दिन। छठवां दिन क्या था, और हम जा रहे थे छपरादाई। छपरादाई कहते हैं, वहाँ मंदिर में लिखा है छपरादाई। तो वहाँ दर्शन करने जा रहे थे। और अभी क्या हुआ है ना, करीब करीब 2-3 साल से, इसके पहले तो मैं नहीं जाती थी, पर अभी अभी 2-3 साल से ना मैं हर नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में, कुंवार की और चैत में, वहाँ एक दिन नवरात्रि के अंदर कोई भी एक दिन, माने फर्स्ट से नवमी तक कोई भी एक दिन वहाँ दर्शन करने जाती हूँ मैं। और मेरा मन हो जाता है वहाँ पर जाने का। और ये देखिए हम पहुँच गए थे छपरा देवी। और ये देखिए ये मंदिर कुछ इस तरह, यहाँ बड़ी अच्छी शांत जगह है, बिल्कुल एकांत में, ज़्यादा बस्ती नहीं है इस जगह। 4-6 दुकानें हैं वहाँ पर। ये देखिए सामान की दुकानें, 4-6 दुकानें हैं वहाँ पर। वहीं से हमने सामान लिए और सामान के बाद आ गए थे जे देवी मैया के दर्शन करने। और ये देखिए जवारी बोबे, कितने सारे कलश, जवारी के ऊपर कलश, दोनों साइड बोबे हैं यहाँ। और यहाँ क्या मान्यता है, जो महिलाएं होती हैं लेडीज, वो अंदर नहीं जाती माता जी के पास, वहाँ नहीं जाती। तो वहाँ जेंट्स लोग जो प्रसाद हम लेते हैं ना, नारियल चुनरी, तो वो जेंट्स लोग जाते हैं। अगर मान लो अपने साथ जेंट्स लोग नहीं गए हैं ना, तो वहाँ जो पंडा रहते हैं उनको दे देते हैं, तो वो चढ़ा देते हैं। और अगर अब कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि हमको खुद ही को चढ़ाना है, तो बाहर एक ऐसा स्थान बना है काली जी का, वहाँ भी जोत जल रही है, हम वहाँ चढ़ा सकते हैं माता जी के नाम से। पर अधिकतर वहाँ पंडा लोग मिल ही जाते हैं और वो चढ़ा भी देते हैं। ये स्थान है जहाँ महिलाएं यहाँ पूजा कर लेती हैं। और यहाँ ना देवी जी एकदम खड़ी हुई नहीं दिखती, यहाँ पर मूर्ति दिखती नहीं है, वो अंदर लेटी हुई है। फिर भी मैंने वो बाहर ही से ही मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि अंदर तो मना, फिर भी मैं एक बार पूछी थी कि भैया मैं अंदर तक जा सकती हूँ, तो वो जो वहाँ के पंडा थे बोले कि नहीं बहन जी नहीं जा सकते करके। तो मैं बाहर ही से दिखा रही हूँ आपको, जितना मैंने कैमरे में आ रहा है उतना, बाकी मूर्ति यहाँ की खड़ी नहीं है। और फिर हम दोनों वहाँ पूजा पाठ करके बहुत देर तक बैठे रहे। इतना सुकून, इतना मन में शांति वहाँ लग रही थी, बहुत देर तक बैठे रहे हम। और इतना अच्छा लग रहा था बहुत देर तक बैठे रहे। और माता जी का स्थान तो नवरात्रि में हो चाहे जैसे भी हो, भगवान का स्थान जाओ तो वहाँ पर बहुत अच्छा, बहुत माने एक असीम शांति का अनुभव होता है वहाँ पर। तो हम लोगों ने बहुत देर तक वहाँ बैठे रहे। और प्रांगण भी यहाँ का बहुत अच्छा है, अंदर बाहर। ये देखिए कचड़े के लिए जो अपन अगरबत्ती के पैकेट, धूप के पैकेट रहते हैं ना, उसके लिए यहाँ ने बहुत बड़ा डस्टबिन रखे हैं। जब भी अपन कोई ऐसा अपने पास कचरा, कागज़, अगरबत्ती के पैकेट, धूप के पैकेट रहे तो उसी में डालते हैं। और माता जी के दर्शन करने के बाद फिर हम आ गए थे बाहर। बाहर का प्रांगण भी यहाँ बहुत बड़ा है। साइड से ही ना, साइड से ही धान लगी है अभी। इसके पिछले साल में भी गई थी, आपको पिछले साल भी दिखाई थी मैंने आपको यहाँ जब भी गई थी। और मैं तो जब भी जहाँ जाती हूँ आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये धान लगी है। और ये प्रांगण जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए ज़रा यहाँ पर पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़, छोटे, दोनों तरफ अनाज लगा था। ये चेयर डली हुई थी, अगर आपको बैठना तो आप आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ जो चुनरी लेके बैठे हैं ना, वो वहीं की चुनरी थी। इसके बाद फिर वहाँ से मैं आ गई थी सूरजकुंड, क्योंकि जाते समय भी सूरजकुंड की रास्ता पड़ी, आते समय भी। तो हम पहले सोचे कि हम पहले माता जी के दर्शन कराते हैं, फिर आके भगवान के, हनुमान जी के दर्शन करेंगे। तो इसके बाद लौटते समय हम आ गए थे सूरजकुंड, क्योंकि मंगलवार का दिन था ही। हम कहा यार सूरजकुंड भी जाते हैं करके। और ज़्यादा दूर नहीं है, मंडला से करीब करीब 10-15 किलोमीटर छपरा देवी का मंदिर पड़ता है। हनुमान जी की सूरजकुंड जाते हैं उसी रास्ते से थोड़ा सा आगे। और रामायण तो यहाँ चल ही रही थी। फिर यहाँ हमने हनुमान जी के दर्शन किए। भीड़ तो यहाँ रहती है पूरे समय, पर जितने समय हम जाते हैं थोड़ी सी कम भीड़ रहती है। और मंगलवार का दिन रहता है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त की आरती रहती है, तो अधिकतर लोग सुबह 3:45 में आरती होती है वहाँ, तो अधिकतर लोग सुबह आ जाते हैं। बाकी लोग भी आते हैं, बाद में आते हैं। और ये जैसे मैं आपको दिखा रही थी कुछ ऐसे ही भगवान के दर्शन हुए। फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर मैं राधा कृष्ण मंदिर में आई। राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर ये देखिए दुर्गा मैया, यहाँ बहुत अच्छे इनका आसन बन गया है फिर से। पिछले मंगलवार नहीं बना था, फिर बना था आसन, बहुत अच्छी सजी हुई थी मैया, बहुत अच्छी लग रही थी मैया। और ये था 3-3:30 बजे का टाइम, जब मैं आ गई थी भजन में, सत्संग में, क्योंकि अभी 9 दिन पूरे सत्संग चलना है।
और सत्संग में आ गई थी। और यहाँ थोड़ी देर हमने सत्संग किए, करीब करीब 6 बजे तक ना, 6 साढ़े 6 बज गए। फिर वहाँ से आई, फिर छोटी का कहना था भाभी मुझे दुर्गा जी देखना है। फिर मैं छोटी को लेके दुर्गा जी दिखाने के लिए ले गई, क्योंकि मैं तो घूम आती हूँ गाड़ी से, पर छोटी को कोई नहीं ले जाता। तो मैं सोची चलो तुमको दिखा देते हैं। क्या होता है ना, मेरी क्या आदत है, सबको खुश रखूँ, ऐसा लगता है मैं सबको खुश रखूँ। और सबको खुश रखने के चक्कर में ना कई बार मैं परेशान हो जाती हूँ। और ये देखिए, हम यहाँ 51 शक्तिपीठ जो रखी गई हैं खैरी में हमारे यहाँ, तो वहाँ आ गई थी मैं। देखिए इसका मंदिर कुछ इस तरह बनाया गया है, बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है। ये बाहर का दिखा रही हूँ मैं आपको, बाहर से दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा मंदिर बना था। और 51 देवियाँ थी अंदर जो है ना, 51 देवियाँ थे। अब चलिए चलते हैं, हम 51 शक्तिपीठों के दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से माता जी 51 मूर्ति है यहाँ। कहते हैं कि जब सती जो है दक्ष के यहाँ जन्म ली थी, तो शंकर जी का वहाँ अपमान किए थे उनके पिता ने। तो जब अपमान किए थे तो वो शंकर जी का अपमान झेल नहीं पाई थी। इस कारण उन्होंने हवन कुंड में छलांग लगा दी थी। जब शंकर जी को ये पता चला कि सती हवन कुंड में कूद गई, तो उनका क्रोध इतना जागृत हुआ, इतना उनको क्रोध हुआ वो आए और सती का अधजला शरीर जो था उसको कंधे में लटका के और तांडव करते हुए और वो जाते जा रहे थे। और जहाँ जहाँ सती जी के अंग गिरे हैं, जो भी अंग गिरे हैं, तो वहाँ एक एक शक्तिपीठ हो गई हैं। तो ये पूरी शक्तिपीठ का है, बहुत सारी जगहों का बताया है। कामाख्या देवी असम में, बंगाल में, सब जगह की देवी यहाँ रखी हुई थी। भीड़ यहाँ ज़्यादा नहीं थी। जितने टाइम हम गए थे ना, हम करीब करीब 7 सवा 7 बजे निकल गए थे, तो उस समय तक ज़्यादा भीड़ नहीं थी। कहते हैं कि बहुत भीड़ हो जाती है, अब होती होगी 8 साढ़े 8 बजे से, पर हम भीड़ कम में ही गए थे। 7 बजे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि मेरे को छोटी को दिखाना था, क्योंकि छोटी को फिर लेके चलना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इस कारण मैं उसको कम भीड़ में ले गई थी। ये देखिए, यहाँ 51 शक्तिपीठों का दिया गया है, सबके नीचे लिखा भी गया है कौन कहाँ से देवी हैं, वो सब लिख के भी रखा गया है। ये देखिए, सबके नीचे लिखा गया है कि देवी कौन सी देवी है, कौन से देश में है। असम बंगाल में ज़्यादा दिखाई गई हैं देवियाँ, तो जहाँ जहाँ माता के अंग गिरे हैं वहाँ वहाँ देवियाँ प्रकट हो गई हैं। ये है सती जी, जब सती दक्ष के यहाँ जन्म ली थी, जबकि ये कहानी इसके बाद फिर वो हिमाचल के यहाँ जन्म ली। तो दक्ष के यहाँ जन्म की कथा बता रही हूँ मैं आपको। और यहाँ हम देवियों के दर्शन करते हुए और सभी शक्तिपीठों के दर्शन करते हुए फिर हम वहाँ से आ गए थे। वहाँ खैरी में जहाँ 51 शक्तिपीठ है ना, झूला दुकानें बहुत सारी लगी हैं, बहुत अच्छा लगता है वहाँ, मेला जैसे भरा हुआ है। हमने बहुत देर तक घूमे, करीब करीब हमको वहाँ घूमते घूमते ना 8 तो बज ही गए थे, 8 साढ़े 8 तो बज ही गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद हम आ गए थे कृषि मंडी। कृषि मंडी में आके हम कहे चलो इसको निकले हैं तो इसको कृषि मंडी भी दिखा देते हैं। फिर हमारा और भी जगह जाने का मन था, पर हम फिर थक गए थे, फिर हम नहीं गए। हम बोले अब नहीं जाते, अब कल जाएंगे करके फिर हम नहीं गए बाकी जगह। ये 51 शक्तिपीठों के दर्शन करने के बाद फिर हम कृषि मंडी में दर्शन किए, और कृषि मंडी में दर्शन करते तक हमको करीब करीब 9 बज गया था। और 9 बजे हमको घर भी आना था, क्योंकि ये हमने खाना बना के नहीं गए थे। हम कहे जब आएंगे जब तुरंत बना लेंगे करके, और उपास था नहीं तो कोई दिक्कत कोई भी ऐसा नहीं था, लग रहा था खा लेंगे, 9-10 बजे भी खा लेंगे। पर जिस समय भीड़ ना रहे उस समय घूमाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर भीड़ में जो है ना चलना मुश्किल होता है, और भीड़ और फिर लाइटिंग और फिर ये सब में जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे मैं ज़्यादा भीड़ से ना बहुत कतराती हूँ, मुझे ज़्यादा भीड़ अच्छी नहीं लगती। मुझे ना जब मैं भीड़ नहीं रहती तभी मैं घूमने के लिए निकलती हूँ। इसके पहले एक बार और मैं देख आई हूँ दुर्गा जी, उस समय तो और भीड़ नहीं थी, पंचमी के पहले। मैं बोली मूर्ति बहुत अच्छे से देख लेती हूँ करके, और इसके बाद निकल के हम लोग आ गए थे कृषि मंडी की दुर्गा जी। और कृषि मंडी में भी हम देखे, थोड़ा दुकान उकान में सामान खरीदे। वहाँ से सामान खरीदने के बाद फिर हम 9 सवा 9 बजे तक घर आ गए थे। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। अगर ज़रा से भी अच्छे लगते हों
तो आप लोग कमेंट करके बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जितने भी वीडियो में डालूं तो आपके चैनल में ज़रूर पहुंचे। और हाँ, एक बात और, शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आप भी देखें और आपके जितने सारे आप के मोबाइल में ग्रुप हैं, आपके जितने भी रिश्तेदार परिवार फ्रेंड सर्किल है, तो सब लोग देखें। तो कृपा करके शेयर भी कीजिएगा। और ये हैं नवरात्रि के छठवां दिन का ब्लॉग, कि छठवां दिन मेरा कुछ ऐसा रहा नवरात्रि का। पंचमी का भी दिखा दी मैंने आपको, दूज का भी, तीज का भी और चौथ का भी, और ये छठवां दिन है। अब इसके बाद क्या है ना, अब आगे का ब्लॉग फिर आपको आगे मिलेगा देखने के लिए। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, इसलिए आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो भी मेरे चैनल में लाए हैं वो सब्सक्राइब करके ही देखें। अधिकतर लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो सब्सक्राइब करके ही देखें। और सब लोगों को जय माता जी, जय माता जी। अगर जीवन रहा तो अगले साल फिर हम आपको नवरात्रि में ऐसे ही दर्शन कराएंगे। माता रानी जैसा चाहेंगी वैसा होगा। जीवन रहा तो दर्शन कराएंगे और आगे